Good morning, sir. Good morning. एक्सरसाइज 6.4 बेटा हम कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमारे पास आ गए थे। स्टार्टिंग में जब हमारे क्वेश्चन थे उनमें सिंपल हमें एडिशन के लिए बोला, सब्ट्रैक्शन के लिए बोला, किसको, रुपीज को। रुपीज को हमें सिंपल ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था और उस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए थे। डायरेक्ट बताया हुआ था कि सब्ट्रैक्ट करो रुपए 280 माइनस 236, इस तरह से। आगे आगे हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते गए। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़े से अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। आपको समझना पड़ेगा किसमें से क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। कहता है ए साइकिल कोस्ट रुपीज 1358.72 रुपीज। हमें एक साइकिल की कॉस्ट बता दी कि एक साइकिल की जो कॉस्ट होगी वो इतनी होगी, रुपीज 1358.72। A motorcycle cost is rupees 23,568.65 रुपीज। एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट कहता है टोटल कितनी होगी, 23,568.65, ठीक है। इसी तरह से कहता है एंड ए कार कॉस्ट रुपीज 6,35,870 रुपीज 6,35,870.9। तीनों की कॉस्ट हमें दी हुई है। एक साइकिल की कॉस्ट हमें दी हुई है, मोटरसाइकिल की कॉस्ट दी हुई है और एक कार की कॉस्ट दी हुई है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है मनीष इंटेंड्स टू बाय इट 2 साइकिल्स 1 मोटरसाइकिल एंड 2 कार्स। कहता मनीष जो है, मनीष खरीदना चाहता है 2 साइकिल्स खरीदना चाहता है, 1 मोटरसाइकिल एंड 2 कार, ये सब वो खरीदना चाहता है। ही हैज रुपीज 18,56,500.75 इतने रुपए विद हिम इन बैंक। कहता है ही हैज, टोटल उसके पास इतने रुपए हैं, किसमें, विद हिम इन बैंक, उसके पास बैंक में टोटल 18,56,500.70 रुपीज उसके पास बैंक में है। हाउ मच मनी विल ही लेफ्ट इन हिज अकाउंट आफ्टर मेकिंग द परचेज। तो कहता है ये सब खरीदने के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए बचेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बेटा हमने शायद होल नंबर्स में किया था और सेम इसी तरह का क्वेश्चन था और सेम यही हमारे पास यूनिट्स थी, सिर्फ हमारे पास चेंज किया हुआ था। शायद यहाँ पर जो होल नंबर था, यहाँ पर होल नंबर आ गया था। इस वाले क्वेश्चन में हमें डेसिमल्स पढ़े हैं, तो यहाँ पर डेसिमल्स में उसकी कॉस्ट जो है डेसिमल पॉइंट में दे दी है। उसमें हम होल नंबर्स पढ़ रहे थे तो उसकी कॉस्ट जो दी हुई थी वो होल नंबर में दी हुई थी। बाकी सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल बात कहें तो कहता मनीष जो है, मनीष 2 साइकिल खरीदना चाहता है, 1 मोटरसाइकिल और 2 कार खरीदना चाहता है। सभी की वैल्यू हमें देखिए कि एक साइकिल की कॉस्ट कितनी होगी, एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी होगी, एक कार की कॉस्ट कितनी होगी। कहते ये सब खरीदने के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए बच जाएंगे अगर उसके पास टोटल 18,56,500.70 रुपए उसके पास है, तो खरीदने के पास उस बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल जो ये 2 साइकिल 1 मोटरसाइकिल और 2 कार है, इन सब की कॉस्ट कितनी होगी। इन सब की कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो निकालने के बाद देखेंगे कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल। एक साइकिल की कॉस्ट हमें दी हुई है कितनी, रुपए 1358.72। ये हमारे पास सिर्फ एक साइकिल की कॉस्ट है, इस साइकिल कॉस्ट। लेकिन वो कहता है वो 2 साइकिल खरीदना चाहता है, तो 2 साइकिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1358.72। इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, 2 साइकिल की कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 2717 रुपीज। हमें एक साइकिल की कॉस्ट दी हुई है,
वो कहता है वो 2 साइकिल खरीदना चाहता है, तो हमने 2 साइकिल की कॉस्ट निकाल ली 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 2 साइकिल की कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास 2717.44 रुपीज। उसके बाद वो कहता है एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, तो एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट हमें दी हुई है कितनी? कॉस्ट ऑफ वन मोटरसाइकिल 23,568.65 रुपीज। ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट है, और एक मोटरसाइकिल ही वो खरीदना चाहता है, तो एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट हमारे पास आ गई। उसके बाद वो कहता है वो 2 कार खरीदना चाहता है, लेकिन हमारे पास एक कार की कॉस्ट दी हुई है। जो एक कार की कॉस्ट होगी वो कितनी दी हुई है? कॉस्ट ऑफ वन कार इज इक्वल टू रुपीज 6,35,870.90। ये हमारे पास सिर्फ एक कार की कॉस्ट दी हुई है। इसकी एक कार की, वो टोटल 2 कार खरीदना चाहता है, तो 2 कार की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 2 कार, 2 कार की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई दिस, 2 मल्टीप्लाई 6,35,870.90। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा? 12,71,741.8 रुपए। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 2 कार की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 साइकिल हमने निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ 1 मोटरसाइकिल हमने निकाल लिया, और कॉस्ट ऑफ 2 कार हमने निकाल लिया। ये तीनों चीजें वो खरीदना चाहते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ 2 साइकिल प्लस 1 मोटरसाइकिल प्लस 2 कार, तीनों की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 2 साइकिल की, 1 मोटरसाइकिल की और 2 कार की। इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड वही यूज करना बेटा, जो हमारा डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आपको डेसिमल पॉइंट लिखना है। ठीक है, हमेशा डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो हम इसी तरह को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 2717.44 लिखा हमने। उसके बाद सेकंड वाले नंबर का डेसिमल पॉइंट बिल्कुल इसके डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 65। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया? 65 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 86532, 86532 ये एज इट इज लिखते गए। ठीक है, अगले वाला नंबर फिर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखा। राइट हैंड साइड में 8 था, तो राइट हैंड साइड में 8 लिखा। सो ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा? 8 लिखा। 8 के पास कुछ भी नहीं था, तो हमने इसको इक्वल डेसिमल बनाने के लिए इसके बाद क्या लगा दिया? 0 लगा, 80। लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज 1471721, यहाँ तक हमारे पास ये नंबर आ गया। ठीक है, ये जो हमारे पास खाली जगह बची थी, इसको हमने क्या फिल कर दिया? 0 से फिल कर दिया इक्वल डेसिमल बनाने के लिए। यहाँ पर जो भी 0 है ये हमने खुद से लगा दिया। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे सिंपल, जैसे हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में ऐड किया था उसी तरह से। 4 + 5 + 0, 4 + 5 9, 9 + 0 9 के इक्वल। उसके बाद 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 का 1 यहाँ पे 1 कैरी आ गया। 7 + 8 15, 15 + 1 16, और 16 + 1 17, 17 का 7 यहाँ पर 1 कैरी। ऐड करते जाएंगे। 1 + 6 7, 7 + 4 11, और 11 + 1 12, 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी। 7 + 5 12, 12 + 7 19, और 19 + 1 कैरी 20, 20 का 2 0, सॉरी 20 का 0 नीचे 2 हमारे पास कैरी आ गई। 2 + 3 5, 5 + 1 6, और 6 + 2 8। 0 + 7 9, और ये 0 0 2 2 एज इट इज 1 एज इट इज। टोटल जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं बेटा उसी तरह से ऐड करते जाना है। टोटल हमारे पास एडिशन कितना आ जाएगा? 12,98,027.89 रुपीज। तीनों की जो कॉस्ट
आएगी एक 2 साइकिल की, एक कॉस्ट कितनी आ जाएगी 12,007.89 रुपीज। तीनों की कॉस्ट आ गई। उसके पास टोटल रुपए कितने दिए हुए बैंक में 18,56,500.70। तो कहता है अमाउंट कितनी बच जाएगी उसके पास टोटल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट तो उसकी ये 18,56,000 टोटल अमाउंट में से ये तो उसने जमा करवा दी, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ये तो उसके खर्च हो गई जब उसने साइकिल मोटरसाइकिल खरीदी, तो उसके पास टोटल कितने बच जाएंगे, टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, टोटल अमाउंट माइनस कॉस्ट ऑफ 2 साइकिल 1 मोटरसाइकिल 2 का। टोटल अमाउंट में से हम इनकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे, हमने माइनस किया 18,56,500.70 में से माइनस यहाँ पर करेंगे 12,98,027.89, ठीक है। सिंपल जैसे माइनस किया था हमने पीछे की तरह, उसी तरह से माइनस करेंगे। 0 - 9 को हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, कैरी लगा दिया। बेटा माइक बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 - 9 हुआ, 10 - 9 क्या बच गया 1। यहाँ से कैरी लेने के बाद ये 6 बचेगा, यहाँ से फिर से कैरी लिया हमें 16, और 16 - 8 8 के इक्वल बच गया, ठीक है। ये कैरी हम यहाँ से लेकर गए थे, तो यहाँ 9 बन गया। 9 - 7 2, और 9 - 2 7, 4 बचा, 4 - 0 4 के इक्वल आ गया। 6 - 8, 6 में से 8 को माइनस कर नहीं सकते, हमने कैरी ले ली 5 से। 16 - 8 8 के इक्वल आ गया। 5 से कैरी ले ली थी, 4 बचा था, 4 में से फिर से माइनस नहीं कर सकते 9 को, दोबारा से हमने कैरी ले ली, 14 - 9 बचा, 14 - 9 5, यहाँ 7 7 - 2 5, और 1 - 1 0। क्या बच गया 5,58,472.81 रुपीज। मतलब उसके पास टोटल इतने रुपए एफबी बैंक में बच जाएंगे। कब, जब उसने 2 मोटरसाइकिल खरीद ली, 1 मोटरसाइकिल और 2 कार, ठीक है बेटा। एक एक पॉइंट को हमें ध्यान से करते जाना, बाकी कुछ भी नहीं है, वही हमारे पास एडिशन है, वही सब्ट्रैक्शन है, लेकिन स्टेटमेंट में हमें दे दिया है। स्टेटमेंट में दिया हुआ तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा बेटा कहाँ पर हमें प्लस करना, कहाँ पर माइनस करना, कहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो बताओ। आपका कल का टेस्ट है, जो आपका डेली रूटीन में वीकली टेस्ट होता है वो आपका कल होगा, और जो डेसिमल्स आज हमारा जहां तक हो जाएगा ना, वहां तक कंप्लीट आएगा, ठीक है। 6.4 तो हो जाएगी, 6.5 भी अगर हो गई तो 6.5 का बेसिक पार्ट भी आएगा, अगर नहीं होती है तो 6.4 तक आएगा, ठीक है। डेसिमल्स का आपका जो वीकली टेस्ट होता है वो कल होगा, डेसिमल्स का कंप्लीट जहां तक आज हो जाएगा वहां तक, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कर लेना, वही आपको एमसीक्यू मिलेंगे 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, डेसिमल्स को अच्छे से रिवाइज कर देना, एक एक पॉइंट को उठाकर चेक करना बेटा। हम डेसिमल्स का एडिशन कैसे करें, डेसिमल्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करें, डेसिमल्स में हमें किस और क्या क्या पढ़ा था, सब कुछ एक एक पॉइंट्स को उठाकर चेक करेंगे, तभी हमारे पास समझ में आएगा। बेसिक पार्ट जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं चैप्टर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी दे देता हूँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बेसिक पॉइंट में लिख कर देता हूँ कंप्लीट, वो बेसिक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर देना, ठीक है। अगर बेसिक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चंस को करने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बेसिक पॉइंट समझ में आने के बाद, ठीक है। तो जो भी बेसिक पॉइंट मैं देता हूँ, पहली बात उसको नोट किया करो फेयर नोटबुक में एज इट इज, ठीक है। जो भी बेसिक पॉइंट, ये नहीं है कि सर ने क्वेश्चन के साथ जो भी भेजा वो छोड़ दिया, क्वेश्चन नोट कर लिया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, नहीं। जो भी बेसिक पार्ट है, जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा होमवर्क है, वो सब नोट किया करो और उसी को अच्छे से रिवाइज किया करो, क्वेश्चन सबने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। 10th क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन कहता है प्रियंका बोट 6 kg कैलीफ्लावर्स एट ₹5.60। कहता है प्रियंका मार्केट जाती है और देवराज, बेटा नहीं, प्रियंका मार्केट जाती है और 6 kg कैलीफ्लावर्स वो खरीदती है, किस रेट से कि 1 kg कैलीफ्लावर की वैल्यू कितनी होगी 5.60। 1 kg
कैलीफ्लावर का वेट क्या होगा, 5.60 रुपए होगा। ठीक है, इसी तरह से कहता है 1 kg टोमेटो एट रुपीज 11.50, कहता है 1 kg वो टोमेटो खरीदती है किस रेट से, किस प्राइस से, 11.50 रुपए। उसके बाद कहता है 2 kg पोटेटोज एट रुपीज 7.10, 2 kg वो पोटेटो खरीदती है किस रेट से, किस प्राइस से, कि वो 1 kg का, ये सब जो भी है बेटा ये प्राइस हमें दिया हुआ है, ये सभी में 1 kg का प्राइस हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये जो प्राइस दिया हुआ है ये सभी का 1 kg का, 1 kg कैलीफ्लावर का प्राइस है, 1 kg टोमेटो का है, 1 kg पोटेटो का है, और वो 6 kg ओनियंस खरीदती है, और ओनियंस का रेट क्या है, एट रुपीज 5.50 पर केजी। ठीक है, सभी का जो रेट दिया हुआ है वो पर हमें दिया हुआ है 5.60। 1 kg टोमेटो का प्राइस हमें दिया हुआ है 11.50, और 1 kg ओनियन का प्राइस कितना है 5.50। ये सब वो खरीदती है। टोटल 6 kg कैलीफ्लावर, 1 kg टोमेटो, 2 kg पोटेटो और 6 kg ओनियंस वो खरीदती है। सी गेव ए 100 रुपी टू द शॉपकीपर, कहता उसने 100 रुपए शॉपकीपर को दिए, 100 रुपए का नोट उसने शॉपकीपर को दिया है। हाउ मच मनी डज ही गेट बैक, तो कहता उसको वापस कितने रुपए मिलेंगे। अगर वो 100 रुपए शॉपकीपर को देती है तो वापस कितने रुपए मिलेंगे जब उसने ये सब सामान खरीद लिया है। 6 kg कैलीफ्लावर खरीदा, 1 kg टोमेटो, 1 kg 2 kg पोटेटो, 6 kg ओनियन। ठीक है, एक एक केजी का प्राइस हमें दिया हुआ है तो उसी हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है प्राइस ऑफ 1 kg कैलीफ्लावर, 1 kg कैलीफ्लावर का प्राइस हमें दिया हुआ कितना, रुपए 5.60। 1 kg कैलीफ्लावर का प्राइस हमें पता है, टोटल कैलीफ्लावर कितनी खरीदती है वो 6 kg, तो प्राइस ऑफ 6 kg कैलीफ्लावर, 6 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5.60। ठीक है, जब भी बेटा हमारे पास एक सिंगल यूनिट की वैल्यू हमें पता हो, जैसे यहाँ पर 1 kg की वैल्यू पता है या फिर कुछ भी हो जाए, वो डिस्टेंस में भी आ सकता है, किसी तरह से भी आ सकता है। जब हमें 1 की वैल्यू पता हो ना, कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, 1 kg की वैल्यू पता है, तो हम कितनी भी निकाल सकते हैं, वो 10 kg की भी, 5 की भी, 100 की भी, 1000 की भी। ठीक है, मान लो आप दुकान में गए कि आपने पेन देखे कि एक पेन हमारे पास 10 रुपीज का है, आपको 5 पेन लेने, तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, आप डायरेक्ट बता सकते हो 50 के। लेकिन वो 50 कैसे आते हैं, 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 रुपए के एक पेन के प्राइस। एक पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, एक पेन का प्राइस 10 रुपए है, आपको 5 पेन खरीदने, तो 5 पेन का क्या हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक पेन के प्राइस से, 5 मल्टीप्लाई 10, 50। ये बेसिक यूनिट है, इसलिए आप डायरेक्ट बोल देते हो कि टोटल 50 रुपए के पेन हो गए, एक 10 का है तो 5 पेन कितने हो गए, 50 रुपए हो गए। लेकिन ये निकलता किस मेथड से, इसी मेथड से निकलता है कि एक पेन का प्राइस 10 रुपए, तो 5 पेन का प्राइस निकालना है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 10 से। 1 kg कैलीफ्लावर का प्राइस हमें दिया हुआ है रुपये 5.60, तो 6 kg कैलीफ्लावर का प्राइस कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5.60, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33.6 रुपए। ठीक है बेटा, माइक बंद रखो। 6 kg कैलीफ्लावर का प्राइस कितना आ गया, 33.6 रुपए आ गया। सेकंड वो कहता है कि वो 1 kg टोमेटो खरीदती है, वो 1 kg टोमेटो का प्राइस हमें दिया हुआ है, तो प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटो, 1 kg टोमेटो का प्राइस कितना है, 11.50 रुपए, तो ये एजिटेज आ जाएगा क्योंकि 1 kg ही उसने खरीदा है और 1 kg का ही प्राइस हमें दिया हुआ है 11.50 रुपए। ठीक है, उसके बाद कहता है वो 2 kg पोटेटो खरीदती है, लेकिन पोटेटो का रेट क्या है, 7.10, तो प्राइस ऑफ 1 kg पोटेटो, 1 kg पोटेटो का प्राइस कितना है, 7.10 रुपए। टोटल हमें 2 kg पोटेटो चाहिए, तो प्राइस ऑफ 2 kg पोटेटो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 7.10।
जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14.20 रुपए। ये हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगा 2 kg पोटेटो का। 6 kg कैलीफ्लावर हमने निकाल ली, 1 kg टोमेटो निकाल लिया, 2 kg पोटेटो निकाल लिया। क्या बच गया हमारे पास है 6 kg ओनियन बच गए। ओनियन का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ 1 kg ओनियन, 1 kg ओनियन का प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 5.50 रुपए। टोटल हमें 6 kg ओनियन चाहिए, तो प्राइस ऑफ 6 kg ओनियन कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5.50 और 6 की मल्टीप्लाई 5.50 से करेंगे तो ये 33 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसमें मल्टीप्लाई में कंफ्यूज मत होना बेटा। अगर आपको मालूम मल्टीप्लाई करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक बार डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे, सिंपल 560 की मल्टीप्लाई 6 से करवा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार मल्टीप्लाई का। 6 की मल्टीप्लाई हमें 5.60 से करना है। तो एक तो आप ये भी कर सकते हो कि हमें डेसिमल पॉइंट का पता है, डेसिमल पॉइंट को हम कैसे हटा सकते हैं। डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 2 0 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे, वापस डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपल ये समझ लो, आप डेसिमल पॉइंट को हटाकर एक बार सिंपल मल्टीप्लाई करवा दो। 6 की मल्टीप्लाई 560 से, और जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट वापस लगा देना आंसर। ठीक है, ये शायद आपको समझ में नहीं गया, वो मेथड आपने पढ़ा हुआ है। 6 मल्टीप्लाई 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आता है तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। 2 0 का मतलब 100, इसकी मल्टीप्लाई 560 से करना, उसको 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड मतलब वही वापिस 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना मल्टीप्लाई वगैरह में, मैं दोबारा से समझा दूंगा। अपना जो व्हाइट बोर्ड निकाल के उसके ऊपर समझा दूंगा मैं। बाकी हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेसिमल पॉइंट को हटा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 में सभी की वैल्यू हमने निकाल ली। 6 kg कॉलीफ्लावर की, 1 kg टोमेटो की, 2 kg पोटैटो की और 6 kg ऑनियन की। इसका सबसे पहले सम निकालेंगे कि इन सभी का सम कितना आएगा, टोटल प्राइस हमारे पास कितना आएगा। टोटल प्राइस ऑफ 6 kg कैलीफ्लावर, 1 kg टोमेटो, 2 kg पोटैटो एंड 6 kg ऑनियन, इन सभी का सम कितना आएगा। सम निकालने के लिए वही सभी का क्या निकालेंगे, प्लस निकालेंगे। क्या करेंगे, सभी का प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए सबसे पहला नंबर ने लिखा 33.6, 33.6 लिख लिया। सेकंड हमारे पास है 11.50, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे तो डेसिमल पॉइंट आएगा। राइट हैंड साइड में 50, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 11, तो लेफ्ट हैंड साइड में 11। थर्ड वाला हमारा नंबर 14.20, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, राइट हैंड साइड में 20, लेफ्ट हैंड साइड में 14, ये 14 है। आगे 33, 33 को हम क्या लिख सकते हैं 33.0, 33 राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं था, 0 लगा दिया। 33 को इस तरह से लिख देंगे डेसिमल पॉइंट में 33.00, ये आ गया 33.00। सभी को ऐड कर देंगे, 0 + 0 + 0, यहाँ तो क्या बनेगा 0 बनेगा। 6 + 5 11 और 11 + 2 13, 13 का 3 यहाँ गया, 1 हमारे पास कैरी में चला गया। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11 और 11 + 1 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 18 और 18 + 1 सॉरी 8, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, कितना आ जाएगा 92.30 रुपए। ये हमारे पास टोटल सम आ गया, टोटल प्राइस आ गया 6 kg कैलीफ्लावर का, 1 kg टोमेटो का, 2 kg पोटैटो का और 6 kg ऑनियन का।
ठीक है। उसके बाद कहता है टोटल उसकी इतने प्राइस हो गई, लेकिन वो कहता है 100 रुपीज का नोट देती है शॉपकीपर को। शॉपकीपर को उसने 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए में से उसको वापस कितने रुपए मिलेंगे? टोटल प्राइस तो उसका यही हुआ है 92.30 रुपए। तो इसके बाद जो भी बचेंगे वो उसको वापस मिलेंगे। कितने बचेंगे? इसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो टोटल मनी सी गिव टू शॉपकीपर 100, और टोटल मनी सी गेट बैक, उसको टोटल कितने रुपए वापस मिलेंगे? 100। बेटा माइक बंद रखो। 100 माइनस 92.30, ठीक है। 100 में से 92.30 को हम माइनस करेंगे। सेम उसी तरह से 100.00 लिख दिया हमने और माइनस कर दिया 92. ठीक है। 100 को डेसिमल नंबर में लिख दिया 100.00, और इसका डेसिमल पॉइंट पहले से था 92.30। 0 माइनस 0 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पर 0 माइनस 3 नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने कैरी ले ली, 10 बन गया। 10 माइनस 3 7, या 9 बना। 9 माइनस 2 7, और या 9 माइनस 9 0 बन गया। क्या बच गया? ओनली 7.70 रुपए। ये टोटल रुपए उसको वापस मिलेंगे 7.70। ठीक है। ये वो रुपए आ गए जो उसको वापस मिलेंगे ये सब सामान खरीदने के बाद। इसमें कोई भी दिक्कत हो बेटा इस पॉइंट में या फिर इस एक्सरसाइज में तो पूछ सकते हो आप। कोई भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो बेटा आप। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं माइक बंद कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना माइक ऑन करके। ठीक है। आप प्रियांशी बताओ बेटा। बेटा मैं देख रहा हूँ कौन कौन माइक बंद ऑन कर रहा है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है कि कोई डाउट होता है, क्वेश्चन में डाउट होता है और कोई डाउट होता है, तो ही आप माइक ऑन किया करो। ये नहीं आप माइक ऑन करके, मैं अगर माइक आपका अनम्यूट कर दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आप माइक ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखा करो। और ये पता भी लगता है, ये नहीं है कि आप कोई देख नहीं रहा, आपको पता नहीं लगता टीचर्स को कि कौन माइक ऑन करता है, कौन क्या करता है, कौन बोलता है, कौन पेन चलाता है, सब पता लगता है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से। कल आपका टेस्ट होगा, ये कंप्लीट अच्छे से रिवाइज कर लेना। और टेस्ट में एक बात आपको बेटा बार बार बताई जाती है, आप अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब अच्छे से डालो। आपको ये बताओ, आप नाम डाल देते हो, मान लो किसी का नाम मोहित है, नाम डालने के बाद कितना समय लगता है मोहित 6 अल्फा और रोल नंबर 5 लिखने में? सर मोहित, हाँ बेटा बताओ। सर मैं टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? ये बेटा जो डेसिमल्स है हमारा, डेसिमल्स आज तक जितना कंप्लीट हो जाएगा वो डेसिमल कंप्लीट आएगा बस। ठीक है। डेसिमल का जो हमारा चैप्टर है 6 चैप्टर, वो आज तक जितना हो जाएगा ना, आज तक का काम कंप्लीट आएगा, आज तक जितना होगा। ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 से लेकर और आज तक जितना भी होगा वो कंप्लीट। ठीक है। और इसका मैंने आपको बेटा बार बार बताता हूँ, जो बेसिक पार्ट है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना सभी एक्सरसाइज का। ठीक है। स्टार्टिंग से जो भी बेसिक पार्ट मैंने भेजा हुआ है ना, उसको नोट किया करो नोटबुक में और उसको अच्छे से रिवाइज किया करो। अगर वो बेसिक पार्ट आपका हो जाता है तो क्वेश्चंस आपके करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। तो जो भी बेसिक पार्ट में भेजता हूँ, जैसे कि ये अगली एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट मैंने भेजा हुआ है, अभी मैं आपको करवाता हूँ। अभी ये बेसिक पार्ट अगर हमें समझ में आ गया, ये बेसिक पार्ट हमारा हो गया, तो क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिक पार्ट अच्छे से किया करो। और उसके अलावा आपको नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ये टेस्ट में कंपलसरी डालने हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मैच हो जाता है, ये नहीं पता लगता है कौन सी क्लास का, 6 अल्फा का है, बीटा का है, गामा का है, कौन सा है। ठीक है। और उसका रोल नंबर क्या है,
ठीक है, अब ये भी हो सकता है एक ही सेक्शन में दो नाम हो, तो वो उसका सेक्शन भी डाल दो, तो आपको रोल नंबर का नहीं पता लगता कि रोल नंबर क्या है। तो क्या होती है, आपकी एब्सेंट लगती है आपके टेस्ट देने के। कोई नया स्टूडेंट है, वो बेटा नया स्टूडेंट डाल सकता है, या फिर भी किसी को नहीं पता तो एक बार मेरे पास कॉल कर लेना, क्लास के बाद मैं उससे डिस्कस कर लूँ। ठीक है, देवराज बोल रहा था क्या अभी? मेरे पास बेटा, मैं क्लास के बाद एक बार मैं सर से बात करके बताता हूँ आपका एडमिशन हो गया या नहीं हुआ है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा आपका सेक्शन अलॉट हुआ या नहीं। ठीक है, अगर आपका जैसे एडमिशन हो गया होगा तो फिर आपका सेक्शन अलॉट हो गया होगा, मैं सर से बात करके बता दूंगा। वरना फिर भी कोई नया स्टूडेंट तो वो ये डाल सकता है कि जैसे नाम डाल के न्यू स्टूडेंट या फिर न्यू एडमिशन। ठीक है, कोई नया स्टूडेंट है, रोल नंबर नहीं पता, सेक्शन नहीं पता, तो वो इस तरह से भी डाल सकता है कि जैसे देवराज न्यू स्टूडेंट। ठीक है, या फिर जो न्यू स्टूडेंट है वो नहीं डालेंगे तो पुराने वाले स्टूडेंट्स अपने आप रोल नंबर सेक्शन डाल देंगे, तो नए स्टूडेंट्स का तो अपने आप ही पता लग जाता है कि ये नए स्टूडेंट है। तो सभी को खास ध्यान रखना है बेटा, बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम आती है ये नाम, रोल नंबर, सेक्शन, नेम, रोल नंबर और सेक्शन। बता रहा हूँ बेटा, आपकी एब्सेंट लग जाती है, कोई फायदा नहीं होता आपका टेस्ट देने का। ठीक है, टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होता जब तक आप अपना नेम, रोल नंबर, सेक्शन नहीं डालते। ठीक है ना, और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा करो कि आप सिर्फ एक बार ही टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। आप टेस्ट में 2 बार पार्टिसिपेट करते हो, वो भी पता लगता है, किस किस टाइम आपने पार्टिसिपेट किया वो भी पता लग जाता है कि आपने पहली बार कौन सा टेस्ट दिया था, पहली बार आपने टेस्ट दिया तो कितने मार्क्स आए, सेकंड बार कब टेस्ट दिया था, कौन कौन सा क्वेश्चन आपने तब सही किया था, कौन सा क्वेश्चन तब गलत किया था, सब पता लगता है। तो आप टेस्ट में सिर्फ एक बार ही पार्टिसिपेट करना है, आपके जितने मार्क्स आते हैं वही आपको मार्क्स अपने काउंट करने हैं। ठीक है, अगर किसी ने भी 2 बार टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है उसकी भी एब्सेंट लग जाती है। इन बातों का ध्यान रखना। और अभी हम थोड़ा सा आगे का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कल आपका टेस्ट होगा जैसे रूटीन में होता उसी तरह से, शाम को 6:30 बजे 6:30 PM पर आपका टेस्ट होगा। डेसिमल्स कंप्लीट आएगा, जहां तक आज हो जाएगा वहां तक डेसिमल पार्ट कंप्लीट आएगा 6 चैप्टर। ठीक है, हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में वो मेजरमेंट पढ़ा था किसका, मनी का। हमने यूज देखा था कि डेसिमल्स का यूज देखा हमने मनी में, हमने रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया, पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया, रुपए को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। हम जैसे मार्केट में गए या कुछ भी सामान खरीदते तब भी हमारे पास मनी की काम आती है, डेसिमल्स हमारे काम आते हैं। कई बार हमारे पास नंबर्स जो होते हैं, मनी होती है, डेसिमल्स में आ जाती है और वहां पर हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, कोई भी लेंथ का मतलब हमारे पास कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो बेसिक यूनिट होती है लेंथ की वो क्या होती है हमारे पास, मीटर होती है। वैसे तो आपने बहुत ज्यादा यूनिट सुनी होंगी, किलोमीटर भी सुना होगा आपने, सेंटीमीटर भी सुना होगा, सेंटीमीटर का स्केल हम यूज करते हैं, मीटर भी आपने सुना हुआ होगा, मिलीमीटर भी आपने सुना होगा मैथ्स में। कई बार हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ज्योमेट्री के तो हमारे पास मिलीमीटर में भी टर्म्स मिलती हैं, तो ये सब आपने सुनी होगी। मिलीमीटर भी सुनी होगी, सेंटीमीटर भी सुनी होगी, किलोमीटर भी सुनी होगी और मीटर भी सुनी होगी। इसके साथ 1-2 यूनिट्स और भी होती है हमारी। ठीक है, 1-2 यूनिट्स और भी होती है, और जो सबसे बेसिक यूनिट होती है ना, जो बीच की यूनिट जिसको बोले, तो वो हमारे पास मीटर होती है। कौन सी टर्म होती है बिल्कुल बेसिक, कौन सी यूनिट होती है, मीटर हमारे पास बेसिक यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करें। जैसे आप चेंज करते हो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, वही सब चेंज करना आज हम देखें कि हम किस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर, जो सबसे बड़ी यूनिट होती है, जिसको सबसे बड़ी यूनिट बोले तो किलोमीटर हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, किलोमीटर से थोड़ी छोटी स्मॉल यूनिट क्या होती है, हेक्टोमीटर।
ये नाम आपको थोड़े अजीब से लगेंगे, आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये किलोमीटर की, मीटर की यूनिट होती है, लेंथ की ही यूनिट होती है हेक्टोमीटर। लेंथ की ही यूनिट होती है, किलोमीटर से थोड़ी स्मॉल होती है ये यूनिट हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किलोमीटर को हमने केएम से रिप्रेजेंट किया, हेक्टोमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हेक्टो का एच हम ले लेंगे और मीटर का हम एच एम। एच एम कहीं भी आ जाए, एच एम का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हेक्टोमीटर से जो छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी डेकामीटर। कौन सी? डेकामीटर। डेकामीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेका का हम डीए लेते हैं और मीटर का हम डीएम। डेकामीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिक्का, डिक्का का डीए लिया हमने और मीटर का एम डीएम। ये होता है हमारे पास डेकामीटर। ये हेक्टोमीटर से थोड़ी छोटी यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आती है? डेकामीटर के बाद वैसे तो मीटर आती है, लेकिन मीटर को हमने स्टैंडर्ड यूनिट में ले लिया है, बेसिक यूनिट में ले लिया है, तो मीटर के बाद क्या आएगा? मीटर से अगली यूनिट आएगी डेसीमीटर। ये दोनों बेटा कंफ्यूजिंग वाली टर्म्स होती है, डेकामीटर और डेसीमीटर थोड़ा सा अलग है इसमें इंटर। यहाँ पर ए आता है, यहाँ पर सी आता है, बस इतना ही डिफरेंस है। ध्यान से देखो, सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो हमारी होती है लेंथ की, लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी? किलोमीटर होगी। किलोमीटर से छोटी क्या होगी? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को एचएम से रिप्रेजेंट करेंगे। हेक्टोमीटर, बेटा माइक बंद रखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। हेक्टामीटर, सॉरी डेकामीटर। डेकामीटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी और ए। डी ए लिया और मीटर का मीटर डीएम। ठीक है, क्या होता है ये? प्याज क्यों मंगवाई थी? लोकेश बेटा मैं माइक, आपको माइक बंद नहीं करूंगा, आपको क्लास से एग्जिट कर दूंगा। आपको कितनी बार माइक ऑन कर दिया लोकेश? आपकी पीछे की डिस्टरबेंस होती है, अपना माइक बंद रखो।